नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हमसफर, आपकी दोस्त, और हम साथ मिलकर नेपोलियन हिल की कालजयी किताब सोचिए और अमीर बनिए की गहराइयों को समझ रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने सफलता के 3 बेहद जरूरी स्तंभों को जाना। सबसे पहले प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर, वो आग जो हमें अपने लक्ष्य की ओर धकेलती है। फिर विश्वास, फेथ, वो अटूट भरोसा कि हम अपनी इच्छा को हकीकत बना सकते हैं। और तीसरा आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, वो तरीका जिससे हम अपने विश्वास को अपने शक्तिशाली अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। अब सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त इच्छा है, उस पर अटूट विश्वास भी है और आप लगातार सकारात्मक आत्म सुझाव से अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या सिर्फ इच्छा, विश्वास और सकारात्मक सोच से ही आप अमीर बन सकते हैं या अपने बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। एक ऐसा औजार है जिसके बिना आपकी इच्छा और विश्वास अधूरे रह सकते हैं, और वो है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अनुभव या अवलोकन से प्राप्त व्यक्तिगत ज्ञान। आज हम इसी चौथे अध्याय पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि किसी खास क्षेत्र का विशेष ज्ञान आपकी सफलता के लिए इतना जरूरी है। सामान्य ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान, फर्क क्या है? हम अक्सर ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन ज्ञान 2 तरह का होता है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये वो ज्ञान है जो हमें स्कूलों, कॉलेजों या किताबों से मिलता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य आदि की सामान्य जानकारी। यह ज्ञान महत्वपूर्ण है, यह हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, लेकिन ये धन कमाने या किसी विशेष क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए शायद काफी नहीं है। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यह किसी खास क्षेत्र, किसी खास काम, किसी खास पेशे या विषय का गहरा और प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। जैसे डॉक्टर का अपनी फील्ड का ज्ञान, इंजीनियर का अपनी तकनीक का ज्ञान, एक सफल बिजनेसमैन का अपने व्यापार का ज्ञान, एक कलाकार का अपनी कला का ज्ञान। ये वो ज्ञान है जिसकी बाजार में कीमत होती है, जिसके लिए लोग आपको पैसा देने को तैयार होते हैं। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। लेकिन हिल कहते हैं कि ये पूरी तरह सच नहीं है। ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति, पोटेंशियल पावर है। यह वास्तविक शक्ति तभी बनता है जब इसे संगठित किया जाए और बुद्धिमानी से निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यावहारिक योजनाओं के माध्यम से निर्देशित किया जाए। सोचिए, हमारे देश में कितने ही प्रोफेसर, शिक्षक या विद्वान हैं जिनके पास सामान्य ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन वे शायद उतने अमीर नहीं हैं जितने कुछ ऐसे बिजनेसमैन या उद्योगपति जिनके पास शायद उतनी डिग्रियां ना हो, लेकिन अपने काम का विशेष और व्यावहारिक ज्ञान है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विशेष ज्ञान को संगठित करके योजना बनाकर उसे पैसे में बदलना सीख लिया है। हेनरी फोर्ड की कहानी, ज्ञान होना या पाना जानना। इस बात को समझाने के लिए नेपोलियन हिल एक बहुत ही मशहूर किस्सा सुनाते हैं हेनरी फोर्ड का, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की और आम आदमी के लिए कार का सपना सच किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी, इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहकर उनकी आलोचना की। फोर्ड को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उस अखबार पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अखबार के वकीलों ने ये साबित करने की कोशिश की कि फोर्ड सच में अज्ञानी है। उन्होंने फोर्ड से सामान्य ज्ञान के ऊटपटांग सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था, या 1776 में ब्रिटिशों ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे थे। ऐसे सवाल जिनका फोर्ड के ऑटोमोबाइल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। कुछ सवालों के बाद फोर्ड परेशान हो गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले वकील की तरफ उंगली उठाकर कहा, अगर मैं वाकई आपके इन मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब देना चाहूँ तो मेरे डेस्क पर बटनों की एक तार लगी है। मैं सही बटन दबाकर ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकता हूँ जो मेरे पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि जब मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे आवश्यक कोई भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ इन सवालों के जवाब देने के लिए अपने दिमाग को सामान्य ज्ञान से भरने की क्या जरूरत है? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वकील के पास कोई जवाब नहीं था। जूरी समझ गई कि असली ज्ञान क्या होता है। फोर्ड ने साबित कर दिया कि एक शिक्षित व्यक्ति वो नहीं है जिसके दिमाग में सामान्य या विशेष ज्ञान का भंडार भरा हो। एक शिक्षित व्यक्ति वो है जिसने अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लिया है कि वो जो चाहे उसे हासिल कर सके, बिना दूसरों के अधिकारों का हनन किए। हेनरी फोर्ड ये जानते थे कि उन्हें हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ये जानने की जरूरत थी कि जरूरत पड़ने पर सही जानकारी और सही विशेषज्ञ कहाँ से मिलेंगे। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों की एक टीम बनाई थी जिसे हिल बाद में मास्टरमाइंड कहते हैं, जिनके पास अलग अलग क्षेत्रों का विशेष ज्ञान था और वे उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे। विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर विशेष ज्ञान इतना जरूरी है तो इसे हासिल कैसे किया जाए? इसके कई स्रोत हो सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और प्रयोग, पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन करके सीखना सबसे अच्छा तरीका है। जब आप खुद कोई काम करते हैं, गलतियां करते हैं
और उनसे सीखते हैं तो आपको जो व्यावहारिक ज्ञान मिलता है वो किताबों में नहीं मिलता। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये विशेष ज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यहाँ आपको एक संरचित तरीके से ज्ञान मिलता है। पुस्तकें और पुस्तकालय, बुक्स और लाइब्रेरीज, दुनिया भर का ज्ञान किताबों में संचित है। आप जिस भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान चाहते हैं उससे संबंधित किताबें पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज। आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऐसे कोर्स उपलब्ध हैं जो किसी खास स्किल या विषय पर केंद्रित होते हैं। मास्टरमाइंड समूह, मास्टरमाइंड अलायंस, जैसा हेनरी फोर्ड ने किया, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जिनके पास वो ज्ञान और अनुभव है जो आपके पास नहीं है। विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं। अगर आपको सफल बने रहना है तो आपको लगातार सीखते रहना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगा। स्कूल या कॉलेज खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। असली पढ़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है। एक बात और याद रखनी चाहिए दोस्तों कि विशेष ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, समय के रूप में, मेहनत के रूप में और कभी कभी पैसे के रूप में भी। आपको तय करना होगा कि आप किस क्षेत्र में ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और फिर उसके लिए आवश्यक प्रयास करने होंगे। लेकिन यकीन मानिए, यह एक ऐसा निवेश है जिसका फल आपको जीवन भर मिलता है। ज्ञान को पैसे में कैसे बदले? सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। जैसा हमने पहले कहा, ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है। उसे वास्तविक शक्ति बनाने के लिए आपको उसे व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करना होगा और उसे कार्रवाई, एक्शन में लाना होगा। आपको अपने विशेष ज्ञान का उपयोग करके एक निश्चित योजना, डेफिनेट प्लान बनानी होगी। यह योजना इस बारे में होनी चाहिए कि आप अपने ज्ञान का उपयोग करके लोगों को क्या सेवा, सर्विस, क्या विचार, आइडिया या क्या उत्पाद, प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है और जिसके लिए वे पैसे देने को तैयार हों। क्या आप अपने ज्ञान से किसी की समस्या हल कर सकते हैं? क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे लोगों का जीवन आसान हो? क्या आप कोई ऐसी सेवा दे सकते हैं जिसकी बाजार में मांग हो? जब आप अपने विशेष ज्ञान को एक व्यावहारिक योजना के साथ जोड़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, तभी वो ज्ञान आपके लिए धन और सफलता ला सकता है। कल्पना का महत्व। यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगा जिसका जिक्र अगले अध्याय में विस्तार से होगा, वो है कल्पना, इमेजिनेशन। विशेष ज्ञान को व्यावहारिक योजनाओं में बदलने के लिए कल्पना की जरूरत होती है। आपको यह कल्पना करनी होगी कि आप अपने ज्ञान का उपयोग कैसे नए और रचनात्मक तरीकों से कर सकते हैं। ज्ञान और कल्पना मिलकर ही अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, आज हमने विशेष ज्ञान के इस महत्वपूर्ण अध्याय से क्या सीखा? सफलता के लिए विशेष ज्ञान जरूरी है, सिर्फ सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आपको अपने चुने हुए क्षेत्र का गहरा और व्यावहारिक ज्ञान चाहिए। ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है, यह वास्तविक शक्ति तभी बनता है जब इसे व्यवस्थित करके, योजना बनाकर निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाए। जानना जरूरी नहीं, पाना जानना जरूरी है। आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, बल्कि ये जानना जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा। जैसे हेनरी फोर्ड। ज्ञान प्राप्ति के कई स्रोत हैं, अनुभव, शिक्षा, किताबें, कोर्स, मास्टरमाइंड। इनका उपयोग करें, लगातार सीखते रहें। सफलता के लिए आजीवन सीखना आवश्यक है। ज्ञान को लागू करें, अपने ज्ञान को व्यावहारिक योजनाओं में बदलें और उन पर कार्रवाई करें। इसे किसी सेवा, विचार या उत्पाद में बदलें जिसकी बाजार में कीमत हो। दोस्तों, ज्ञान वह नींव है जिस पर आप अपनी सफलता का महल खड़ा कर सकते हैं। पहचानिए कि आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको किस विशेष ज्ञान की जरूरत है, उसे हासिल करने की योजना बनाइए और फिर उसे काम में लाइए। ये था सोचिए और अमीर बनिए का चौथा अध्याय। मुझे विश्वास है कि इसने आपको ज्ञान के सही महत्व को समझने और उसे हासिल करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही रोमांचक शक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके बिना कोई भी आविष्कार, कोई भी नई योजना, कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। हम बात करेंगे कल्पना, इमेजिनेशन की, मन की वो कार्यशाला जहां सभी योजनाएं बनती हैं। तब तक के लिए सोचिए कि आपके लक्ष्य के लिए कौन सा विशेष ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने विचार और योजनाएं नीचे कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारा ये सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कल्पना की उड़ान भरने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।